हेलो बच्चों, कैसे हैं। क्लास 7th में आज मैथ्स का टेस्ट है बच्चों, और टॉपिक रहेगा परिमेय संख्याएं, त्रिभुज के गुण, समीकरण और कोष्ठकों का प्रयोग। आपको पहले ही टॉपिक बता दिया गया था। निश्चित रूप से आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करके बैठे होंगे पेपर देने के लिए। तो चलिए चलते हैं, इसके निर्देश को देख लेते हैं। सबसे पहला तो यह है कि आपको समय 1 घंटा मिलेगा, और दूसरा पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। अधिक काट छांट नहीं करेंगे बच्चों, और ईमानदारी से और सही पूरा हल करेंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन में सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहला की ओर। तो प्रश्न पहला है बच्चों, दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। दी गई परिमेय संख्याओं किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। 2/6, ऋण 4/12, ऋण 9/27 और ऋण 5/18। एक बार और सुन लेंगे प्रश्न को। दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब होता है बच्चों बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग आर्डर बोलते हैं इसको। 2/6, ऋण 4/12, ऋण 9/27 और ऋण 5/18। प्रश्न दूसरा है, राधिका रात के खाने में 2/1/2 अर्थात 2.5 रोटी खाती है, तथा उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताइए क्या दोनों बराबर रोटियां खाते हैं? प्रश्न एक बार और सुनेंगे। राधिका रात के खाने में 2.5 रोटी खाती है, तथा उसकी बहन गीतिका 10/4 रोटी खाती है। बताइए क्या दोनों बराबर रोटियां खाते हैं? आपको बताना है बच्चों कि रोटियां इन लोग बराबर खाते हैं या कोई ज़्यादा अथवा कम खाते हैं, और ज़्यादा और कम खाते हैं तो कितना खाते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज में तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लीजिए। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे एक बार और। समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां की ओर। प्रश्न 5वां है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। यदि दोनों अंकों का योग 9 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। यदि दोनों अंकों का योग 9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। 7x-15 बराबर 3x-21। एक बार और प्रश्न सुनेंगे। समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। 7x-15 बराबर 3x-31। वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। पहला है 347 × 101 और दूसरा है 429 × 98। इस तरह से कुल मिलाकर 7 प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, बहुत सरल है। इन सभी प्रश्नों को आपने पढ़ा है, ऑनलाइन कक्षाएं आपने अटेंड की है। यदि आपने ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड नहीं की है तो आपको YouTube पर सारे क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगे बच्चों। दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर में जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी क्लास का। आपको जिस क्लास के वीडियो देखने हैं उस क्लास की वीडियो में जाइए, और पूरे क्लास वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे आपको, निःशुल्क है। जाइए और उसका अध्ययन कीजिए। तो बच्चों हम मिलेंगे आपसे इनके उत्तर के साथ, लेकिन इसके उत्तर आपको हमारे उत्तर आने से पहले आपको भेजना है। कोशिश करना है 1 से 2 दिन के समय में इसका उत्तर आप हमें प्रेषित कर सकें। और इसका उत्तर कैसे भेजेंगे बच्चों? स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे व्हाट्सएप कर दीजिए, या जब भी ऑफलाइन क्लास लगेगी तब आप इसको दिखा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन का इंतज़ार मत कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे इनके उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।